नमस्कार दोस्तों, मिश्रा कंप्यूटर्स चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद मिश्रा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किन किन जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सेंटर अवेलेबल है, कैसे आप एक सेंटर खोल सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सेंटर खोलने के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और कितनी कमाई आप कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपको भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की फ्रेंचाइजी लेनी है और सेंटर खोलना है अपने शहर में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में एक एक करके सारे पॉइंट्स की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि कौशल विकास योजना क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की तरफ से देश के हर नागरिकों को कौशल विकसित होना था। इसके लिए उन्होंने अलग अलग ट्रेडों में सेंटर स्थापित किए थे, जिस सेंटर पे लोग जाके पढ़ाई कर सकते थे और कौशल विकसित हो सकते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे भारत के लगभग हर जिले में कौशल विकास योजना का सेंटर अवेलेबल था और लोग उसमें ट्रेनिंग लेकर कौशल विकसित होते हैं, जिसमें से कुछ जिले में टारगेट ऑलरेडी पूरा हो गया है, यानी लोग गवर्नमेंट के नज़र में कौशल विकसित हो गए हैं, जितना टारगेट था वो मिल चुका है। बाकी कुछ जिलों में अभी भी कौशल विकास योजना का फ्रेंचाइजी के लिए टारगेट अवेलेबल है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन सा आखिर वो जिला है जहाँ पे आप कौशल विकास योजना का सेंटर खोल सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ खोल के दिखा देता हूँ, जिसमें ऐसा बताया गया है कि कौन कौन से जिले में सेंटर अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट के हर जिले में कुछ मार्का दिए गए हैं, जिसमें से रेड मार्का वाले जो भी जिले हैं उसमें सेंटर 100% अलाउट हो चुका है और उसमें अब कौशल विकास योजना का सेंटर नहीं खुल पाएगा। जिसमें ब्लू लाइन है वो 50 से 59% तक चांस है कि उसमें सेंटर खुल सकता है, लेकिन उसको आप नहीं ही मान के चलो। जो ग्रीन वाला है उसमें आप मान के चलो कि उन जिले में आपको सेंटर अवेलेबल है और आप अगर सेंटर खोलते हैं तो आपको टारगेट मिल जाएगा। और दोस्तों, जो येलो कलर यानी पीले कलर का है वो 100% उसमें आपको टारगेट मिल ही जाएगा। तो जो येलो कलर के आपको दिखते हैं, उस जिले में अगर आप रहते हैं या उस जिले में अगर आप सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से पीएमकेवीवाई का सेंटर खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां आप देख सकते हैं। आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में लगभग हर जिले में सेंटर खुलने के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं आसाम में सेंटर ऑलरेडी खुल चुके हैं। यहाँ पे आसाम में कुछ ग्रीन भी हैं तो उसमें भी आपको सेंटर खुल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रेड हैं, कुछ ग्रीन हैं। बिहार के लगभग बहुत सारे जिलों में सेंटर खुलना बाकी है अभी भी, और वहाँ पे आप अगर चाहें तो सेंटर खोल सकते हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़, यूपी, ये सारा कंप्लीट लिस्ट है हमारे पास। तो अगर आपको चेक करना हो कि कौन से जिले में सेंटर पीएमकेवीवाई का अभी खुलना बाकी है, यानी इस साल खुलने वाला है, तो आप इस लिस्ट के तहत देखकर वहाँ पे सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इस लिस्ट को देखकर सेंटर ओपन करने के लिए जानकारी हासिल कर सकते हो। दोस्तों, ये लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप कम से कम ये पता कर सकते हो कि आपके जिले में पीएमकेवीवाई का सेंटर खुलने के लिए टारगेट है भी या नहीं है। अब दोस्तों, अगर आपके जिला में पीएमकेवीवाई का सेंटर खोलने के लिए टारगेट अवेलेबल है, तब क्या करना है इसके बारे में मैं अब बताता हूं। तो दोस्तों, मान लिया कि हमारे जिले में पीएमकेवीवाई का सेंटर खोलने के लिए टारगेट अभी अवेलेबल है, यानी पीएमकेवीवाई का सेंटर हम खोल सकते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि सेंटर का एरिया 2000 से 3000 स्क्वायर फीट के आसपास होना चाहिए। 3000 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2000 से कम स्क्वायर फीट पे आपका पीएमकेवीवाई का सेंटर अप्रूव नहीं होगा। दोस्तों, इसमें से जो लैब और क्लासरूम का साइज होगा वो
300 स्क्वायर फीट पर क्लासरूम के हिसाब से होना चाहिए। अगर 300 स्क्वायर फीट से कम का लैब या क्लासरूम होगा तो आपके पीएमकेवीवाई सेंटर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका सेंटर अप्रूव नहीं हो पाएगा। आपके पास ट्रेड वाइज लैब इक्विपमेंट होना चाहिए, यानी जितने भी तरह के कौशल विकास योजना के कोर्स हैं, जो 270 तरह के कोर्स टोटल हैं, तो उसका जो लैब वर्क होगा, उसके लैब वर्क में जो जो इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करता है आपके यहाँ पे, तो 30 सिस्टम 30 कंप्यूटर कम से कम आपके पास होना चाहिए। साथ ही जैसे सिलाई मशीन का काम होता है, यानी सिलाई मशीन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो कम से कम 30 सिलाई मशीन होना चाहिए। यानी जो भी चीज होगा वो 30 के मात्रा में होना चाहिए पर स्टूडेंट एक के हिसाब से। अब दोस्तों जैसे कि कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि ड्राइवरी या फिर ट्रैक्टर चलाना या खेती करना, इस तरह में तो ट्रैक्टर एक ही आपका काम कर जाएगा या कॉमर्शियल गाड़ी एक ही आपका काम कर जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हर चीज़ का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, वो सारा रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप पीएमकेवीवाई का सेंटर ले पाओगे। दोस्तों आपका जो एरिया होगा वो अटैच्ड विथ सीसीटीवी कैमरा, यानी जो एरिया होगा वो उसमें सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा होना चाहिए, बाथरूम को छोड़ करके। आपके सेंटर पे वाटर प्यूरिफायर यानी आरओ का सिस्टम लगा होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को पानी स्वच्छ पानी पीने में आसानी हो सके। आपके सेंटर पे फायर ब्रिगेड सिलेंडर लगा होना चाहिए, ताकि अगर आगजनी या किसी तरह की अकस्मात घटना होती है तो आप फायर ब्रिगेड सिलेंडर का यूज करके आग को रोक सकते हो। आपके सेंटर पे रिसेप्शन एरिया होना चाहिए, आपके सेंटर पे स्टाफ रूम के लिए अलग रूम होना चाहिए, लाइब्रेरी की फैसिलिटी होनी चाहिए, और लाइब्रेरी में हर ट्रेड के लिए कम से कम 10-10 किताबें होनी चाहिए। आपके पास प्लेसमेंट सेल का अलग जगह होना चाहिए, और वहाँ से आप प्लेसमेंट लोगों का करवाओगे, उसके लिए एक अलग स्टाफ भी आपको बिठा के रखना पड़ेगा। आपके सेंटर पे पेनेट्री यानी कि खाने पीने का के लिए अलग से एक सुविधा होनी चाहिए, और उसके लिए अलग जगह आपको होना चाहिए। आपके सेंटर पे फर्स्ट एड किट यानी डिटॉल संबंधित कुछ सामान्य पट्टियां, डिटॉल आदि सामान आपके सेंटर पे होना चाहिए, ताकि अगर किसी स्टूडेंट का कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाता है तो फर्स्ट एड आप उसको दे पाएं। और दोस्तों आपका जो भी क्लास होगा उसमें एसी लगा होना चाहिए। अगर क्लासरूम में एसी नहीं होगा तो आपको मार्क कम आएंगे और आपका सेंटर अप्रूव होने की संभावना कम हो जाएगी। आपको जितने भी ट्रेड आप चूज करोगे उसके ट्रेड वाइज आपको ट्रेनर की आवश्यकता होगी, यानी एक ट्रेड के लिए एक ट्रेनर के हिसाब से जितना भी ट्रेड आप चूज करोगे उतना ट्रेनर आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक बेसिक फुलफिल रिक्वायरमेंट है जो कि पीएमकेवीवाई सेंटर को अप्रूव करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको 4 से 5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 4 से 5 लाख रुपए आपका खर्चा होगा एक पीएमकेवीवाई का सेंटर फुल फ्लेज स्थापित करने में। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक पीएमकेवीवाई सेंटर स्थापित करने यानी खोलने के लिए, और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इन्वेस्ट के लिए पहले ही बता दिया है कि 4 से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तब आप पीएमकेवीवाई का सेंटर खोल सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितनी कमाई हम कर सकते हैं पीएमकेवीवाई का सेंटर खोल करके। अब दोस्तों बात करें कि पीएमकेवीवाई का सेंटर खोलकर आप कितनी कमाई कर सकते हो, तो यहाँ पे दोस्तों जो पीएमकेवीवाई के सेंटर में जो कमीशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वो लगभग एक ट्रेड जो कि 420 घंटे का होता है, यानी 4 महीने का जो एक ट्रेड होता है उस पर लगभग 15,000 रुपये कमीशन दिया जाता है। लेकिन उस कमीशन का 30:70 यानी 30 और 70 के अनुपात में डिवाइड किया जाता है। 30% आपके ट्रेनिंग प्रोवाइडर यानी टीपी ले लेते हैं, और 70% आपको यानी ट्रेनिंग सेंटर वालों को मिलता है। तो 15,000 का 70% आप मान लीजिए कि 10,000 के आसपास आपको पर जॉब रोल लगभग मिलता है। और अगर 4 महीने का कोर्स होगा तो लगभग 10,000 रुपये आपको कमीशन पर स्टूडेंट मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप एक बैच में 30 स्टूडेंट को रख सकते हो, तो पर जॉब रोल आपको
30 गुने 10,000 यानी 3 लाख रुपए का कमीशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो दोस्तों अगर आप 2 या 3 जॉब रोल एक साथ ले लेते हो और 2-2 बैच करके चलाते हो तो आप देख सकते हो कि 4 महीने में 3 दूनी 6 यानी 6 लाख रुपए आपको एक जॉब रोल से मिलेगा। और आपने अगर 3 जॉब रोल ले रखा है तो 6 तिहाई 18 यानी 18 लाख रुपए आपको 4 महीने में पीएमकेवीवाई से कमाई हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों 18 लाख रुपए कमाई नहीं है, इसमें टोटल खर्चा भी होता है। इसमें आपको हर जॉब रोल के लिए अलग अलग ट्रेनर रखना पड़ता है और बाकी 4-5 स्टाफ और रखने पड़ते हैं जो कि मैंडेटरी होता है। फिर भी दोस्तों अगर आप 3 जॉब रोल एक साथ चलाते हो और सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करके 4-5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो कम से कम एक साल में 10 लाख रुपए आप आराम से अर्न कर सकते हो पीएमकेवीवाई का सेंटर खोल करके। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम पीएमकेवीवाई का सेंटर कैसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीएमकेवीवाई का सेंटर खोलने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी से भी टाई अप है गवर्नमेंट का और कुछ प्राइवेट कंपनियों से भी टाई अप है। हालांकि सीएससी अभी पीएमकेवीवाई का सेंटर नहीं दे रही है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां अभी भी पीएमकेवीवाई का सेंटर उपलब्ध करवा रही है, लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं और वो 70% ही आपको पे करती है। हालांकि 70% भी 10,000 रुपए के करीब होती है, तो आपको 10,000 रुपए पर कैंडिडेट लगभग मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपने भी पीएमकेवीवाई का सेंटर खोलने का मन बना रखा है और आपको भी लगता है कि आप ये सारी चीज़ें जो भी ऊपर रिक्वायर्ड हैं वो सारा फुलफिल कर सकते हो और 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी कमाई करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए आपको ईमेल आईडी पे मेल करना होगा, तो हम आपको पीएमकेवीवाई का सेंटर दिलवाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं प्राइवेट वेंडर से ही आपको पीएमकेवीवाई का सेंटर दिलवाऊंगा, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पीएमकेवीवाई का सेंटर नहीं दिलवाती है। दोस्तों पीएमकेवीवाई का सेंटर प्राइवेट कंपनियां ही दिलवाती हैं, तो मैं आपको किसी न किसी प्राइवेट कंपनियों से पीएमकेवीवाई का सेंटर दिलवाने में मदद कर सकता हूं। तो दोस्तों आपको करना यही है कि नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करना है और हमें बताना है कि हमें पीएमकेवीवाई का सेंटर खोलना है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।